कुछ समय पहले अपने चैनल पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि अगर आप डाइट और न्यूट्रिशन को, लाइफस्टाइल को अच्छी तरह समझना चाहते हैं और एक प्रॉपर एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो बुक्स वगैरह से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इज ट्रैवल। आपको दुनिया में ट्रैवल करना चाहिए, इंडिया ही नहीं इंटरनेशनली ट्रैवल करना चाहिए जैसे मौका मिले, और देखना चाहिए कि दुनिया में लोग किस तरह जीते हैं, वो कैसे खाते हैं, उनकी चॉइसेस क्या हैं, उनकी वैरायटी क्या है खाने में, किस तरह से वो खाने को कुक करते हैं। तो इससे आपको और एक्सपोजर मिलेगा। और ये जो कुएं के मेंढक वाला माइंडसेट होता है ना कि नहीं इस टाइप की डाइट ही खानी होती है, उस टाइप की, दिस इज ऑल एब्सोल्युटली सेल्फ मेड और मार्केटिंग के बेसिस पे। तो इसी बेसिस पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या वेजिटेरियंस फिश खा सकते हैं? अब ऑफ कोर्स ही बात है, मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि नहीं भाई, वेजिटेरियंस फिश कैसे खा सकते हैं, वो तो नॉनवेज फूड है। देखिए, यही मैं आपको समझाता हूं कि हमारी कंट्री में, हमारे कल्चर्स में जो बिलीफ्स हैं, हो सकता है दूसरी कंट्रीज या कल्चर्स में वो ना हो। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि जब इंडियंस बाहर जाते हैं ना तो बड़े हैरान हो जाते हैं, उनको बिलीव नहीं होता, उनको लगता है भाई ये ऐसे कैसे खा सकते हैं, ये कैसे। और वो क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने ट्रैवल नहीं करा है। जब वो ट्रैवल करेंगे तो दिमाग खुल जाता है, फिर वो एक्सेप्ट करने लगते हैं चीजों को। और जब हम बात करते हैं जैसे वेजिटेरियन हुआ या नॉन वेजिटेरियन हुआ, ये दो चार नाम हमारे को पता है, लेकिन इसके इतने सब टाइप्स होते हैं। मैं आपको वो बताता हूं इस वीडियो में, ताकि आपको थोड़ी सी और नॉलेज हो और आपको पता लगे कि क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं और उनको किन टर्म्स के अंदर डाला जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेरियन की। हम सब जानते हैं वेजिटेरियन कौन होता है, कि जो किसी भी तरह का मीट या पोल्ट्री प्रोडक्ट नहीं खाता है, उसको हम वेजिटेरियन कहते हैं। और इंडिया में हम उसमें सी फूड भी इंक्लूड करते हैं और जनरली काफी जगहों पे एग्स को भी इंक्लूड किया जाता है। इस वीडियो में हम किसी भी तरह की जजमेंट नहीं करेंगे, हर एक की अपनी चॉइस है। ये सिर्फ नॉलेज बेस्ड वीडियो है, ताकि आपको पता हो कि जब लोग आपसे ये चीजें बोलते हैं तो वो किस बेसिस पे बोल रहे हैं। अब हम थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझते हैं। सबसे पहले आते हैं ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स वो होते हैं जो हर तरह का खाना खाते हैं, उनके लिए कोई वेज नॉनवेज नहीं होता, वो हर तरह का खाना कंज्यूम करते हैं जैसा उनके पास अवेलेबिलिटी होती है। नेक्स्ट आते हैं कार्निवोर्स। देखिए, कार्निवोर्स हम उनको कहते हैं जिनका प्रीडोमिनेंट, मेजरली जो फूड है वो मीट बेस्ड होता है, जिसमें प्राइमरली रेड मीट जो है वो डोमिनेट करता है, जिसमें पोर्क, बीफ, लैम्ब और तरह के रेड मीट्स आते हैं, और पोल्ट्री वगैरह भी वो कंज्यूम करते हैं। तो एक जो कार्निवोर होता है वो जनरली ओमनिवोर ही होता है, क्योंकि वो बाकी फूड्स भी खाता है, लेकिन उसे कार्निवोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि अमाउंट ऑफ नॉनवेज वो बहुत ज्यादा मेजरली कंज्यूम करता है। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो आती है पोलोटेरियन। बेसिकली ये सेमी वेजिटेरियन होते हैं, ऑफिशियली वेजिटेरियन में नहीं आते, लेकिन ये सिर्फ पोल्ट्री या चिकन वगैरह कंज्यूम करते हैं, एग्स कंज्यूम करते हैं, ये रेड मीट कंज्यूम नहीं करते, और ना जनरली ये फिश या सी फूड कंज्यूम करते हैं। जो पोलो होता है वो स्पेनिश वर्ड जिसका मतलब चिकन होता है, उससे बना है पोलोटेरियन। लेकिन किसी भी टाइप की जो बर्ड मीट हुआ, पोल्ट्री हुआ, चिकन, टर्की, क्वेल, हेन, ये सबको कंज्यूम करते हैं। अब आता है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वेजिटेरियन। सबसे पहले आता है फ्लेक्सिटेरियन। आपने बहुत बार सुना होगा नाम। ये सेमी वेजिटेरियंस होते हैं, यानी ये मीट और पोल्ट्री वगैरह जो है वो बहुत रेयरली कंज्यूम करते हैं, जस्ट अपना टेस्ट मेंटेन करने के लिए। ये उसको रेगुलरली ह्यूज अमाउंट में नहीं खाते जैसे नॉर्मल कार्निवोर्स वगैरह खाते हैं। इनफैक्ट अगर कोई इंसान अपना मीट कंजम्पशन या पोल्ट्री कंजम्पशन को कम करना चाहता है तो ये बहुत अच्छा स्टेप होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग जब नॉन वेजिटेरियन होते हैं और वो डिसाइड करते हैं भाई मैंने वेजिटेरियन टर्न होना है, तो वो एकदम जब मीट या पोल्ट्री वगैरह छोड़ते हैं ना तो उनको बहुत क्रेविंग्स होती हैं। तो वो इसलिए पहला स्टेप बोला जाता है कि बिकम अ फ्लेक्सिटेरियन। आप अमाउंट रिड्यूस करिए, धीरे धीरे फिर आप वेजिटेरियन में कन्वर्ट होइए। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ वेजिटेरियन है उसे हम कहते हैं पेस्किटेरियन या पेस्की वेजिटेरियन। ये वो वेजिटेरियन है जो मीट या पोल्ट्री या चिकन वगैरह नहीं खाते, ये फिश कंज्यूम करते हैं और ये एग्स और डेयरी भी खाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि क्या वेजिटेरियंस फिश कंज्यूम कर सकते हैं? तो वर्ल्ड के कुछ एरियाज में लोग अपने को पेस्की वेजिटेरियन या पेस्केटेरियन कहते हैं, तो वो मीट या पोल्ट्री नहीं खाते, वो फिश कंज्यूम या सी फूड कंज्यूम करते हैं। और जैसे मैंने बताया, प्लीज इसको जज मत करिए कि इंडियन कंटेक्स्ट में स्टुपिडिटी लग रही है, ऐसा नहीं होता। दुनिया इंडिया तक नहीं सीमित, लेकिन हमें समझना जरूरी है। नेक्स्ट आता है लैक्टो ओवो वेजिटेरियन। ये जो वेजिटेरियंस होते हैं ये किसी भी टाइप का सी फूड या मीट या पोल्ट्री कंज्यूम नहीं करते, लेकिन ये एग्स और डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं। तो लैक्टो यानी डेयरी प्रोडक्ट्स, ओवो यानी एग्स। नेक्स्ट आता है ऑफ कोर्स लैक्टो वेजिटेरियंस, यानी ये किसी भी तरह का पोल्ट्री, रेड मीट, फिश या इवन एग्स कंज्यूम नहीं करते, ये डेयरी प्रोडक्ट्स सारे खाते हैं। और मैक्सिमम जो इंडियन वेजिटेरियंस हैं वो लैक्टो वेजिटेरियंस हैं। उसके बाद आता है ओवो वेजिटेरियंस।
ओवो वेजिटेरियंस वो होते हैं जो किसी भी तरह का रेड मीट, चिकन या सी फूड, फिश वगैरह कंज्यूम नहीं करते और डेयरी भी कंज्यूम नहीं करते, लेकिन वो एग्स को कंज्यूम करते हैं, वो एग्स को वेजिटेरियन सोर्स मानते हैं। अब कुछ समय से आप एक और कंसेप्ट के बारे में बहुत सुन रहे होंगे, वीगन या प्लांट बेस्ड। इनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है और इनमें भी टाइप्स होते हैं। देखिए, प्लांट बेस्ड जो वेजिटेरियंस होते हैं, प्लांट बेस्ड ईटिंग कंसेप्ट जो होता है वो उस पर बेस्ड है कि कोई भी चीज जो एनिमल से आ रही है वो आप कंज्यूम नहीं करेंगे, जिसमें नॉनवेज वगैरह तो हो गया, एग्स हो गए, इवन डेयरी कंज्यूम नहीं करेंगे और हनी वगैरह भी कंज्यूम नहीं होगी, क्योंकि ये सारे एनिमल बेस्ड फूड्स हैं। स्ट्रिक्ट वीगन्स जो होते हैं वो होते हैं कि वो सिर्फ इस खाने को ही कंज्यूम नहीं करते, बल्कि वो कोई ऐसी चीज पहनते भी नहीं है या अपने पास नहीं रखते जो एनिमल्स से बनी होती, जैसे लेदर वगैरह भी वो नहीं पहनते, या वो वूल जो शीप से ली गई है उसको भी यूज नहीं करते। उसके साथ साथ काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स वगैरह होते हैं, वो उनको भी चेक करते हैं कि उसमें भी कोई एनिमल टेस्टिंग तो नहीं है, फिश ऑयल वगैरह तो ऐड नहीं करा गया है। जब हम वीगन की बात करते हैं उसमें भी कुछ सब टाइप्स हैं। एक होता है एथिकल वीगन। ये जो वीगन्स होते हैं ये वीगन इसलिए टर्न होते हैं क्योंकि ये एनिमल क्रुएल्टी के काफी अगेंस्ट होते हैं, और ये सिर्फ एनिमल फूड से ही दूर नहीं रहते, बल्कि अगर किसी फॉर्म ऑफ क्रुएल्टी देखते हैं, जैसे किसी ने किसी कुत्ते को पत्थर मार दिया या किसी एनिमल को चोट लगी हुई है, तो ये उसको भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उस एनिमल को, और उन लोगों के अगेंस्ट जो है वो फाइट करते हैं जो ऐसी चीजें कर रहे हैं। नेक्स्ट होते हैं एनवायरमेंटल वीगन्स, और जैसा नाम सजेस्ट करता है ये वो होते हैं जो वीगन टर्न होते हैं बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल रीजंस, के ये कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन वगैरह जो है उसमें इनकी कंट्रीब्यूशन मिनिमल हो जाए, तो ये एनवायरमेंट की वजह से वीगन टर्न होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ वीगन्स होते हैं वो होते हैं हेल्थ वीगन्स। ये वो वीगन्स हैं जिनको लगता है कि जो वीगन टाइप ऑफ ईटिंग है वो सबसे हेल्दी ईटिंग है, और सारे जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स वगैरह हैं, जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, उनसे फाइट करने के लिए वीगन डाइट सबसे अच्छी है। एक और टाइप ऑफ वीगन आता है जिसे हम कहते हैं रिलीजियस वीगन्स। ये अपने रिलीजन और स्पिरिचुअल बिलीव्स की वजह से वीगन टर्न होते हैं। जनरली ये सारे रिलीजन्स में कोई ना कोई आपको ऐसे वीगन्स मिलेंगे, लेकिन हिंदुइज्म में प्राइमरली वेजिटेरियंस आपको ज्यादा मिलते हैं, जिसमें मैंने बताया था लैक्टो वेजिटेरियन, यानी वो वेजिटेरियंस जो डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, वो अमाउंट ज्यादा है। और अगर हम इसका फर्दर स्टडी करें तो फिर टाइप ऑफ वीगन डाइट्स भी होती हैं, रॉ वीगन डाइट्स, फ्रूटेरियन वीगन डाइट्स, होल फूड वीगन डाइट, पीगन डाइट, फ्रीगन डाइट, ऐसे बहुत तरह की डाइट्स भी अवेलेबल हैं, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये चीज आपके लिए समझनी क्यों जरूरी थी, क्योंकि क्या होता है कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर देखिए वो वीगन टर्न हो गया है, ये एक स्कैम चल रहा है, सर वो जो है वो नॉन वेजिटेरियन है, ये हेल्थ के लिए बहुत खराब है, वो वेजिटेरियन है इसके लिए ये प्रॉब्लम। ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि जब आप मेरे से पूछते हैं कि भाई कोई इंसान वीगन है, तो मैं कभी आपको ये नहीं कहता हूं कि नहीं ये गलत है, ये कोई स्कैम है, ऐसा नहीं है। वो किस रीजन से वीगन टर्न हुआ ना मुझे इससे कोई मतलब है, और ना मैं उसको कन्विंस कर पाऊंगा उसको वापस वेजिटेरियन में कन्वर्ट करने में, किसी फॉर्म में कन्वर्ट करने में। लेकिन हमें फिर यह मेक श्योर करना होता है एज न्यूट्रिशनिस्ट या एज कोचेस कि उसको उसकी वीगन डाइट में कोई डेफिशिएंसी ना हो और एडिक्वेट उसको न्यूट्रिएंट्स मिले। इसी तरह अगर हम इंडिया में बात करें तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो लैक्टो वेजिटेरियंस हैं, यानी वो वेजिटेरियंस हैं और वो मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह कंज्यूम करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वो नहीं समझते, और वैसे होती भी नहीं है, क्योंकि वो जो कंट्रोवर्सी है वो अननेसेसरी क्रिएट करी गई है। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम मिल्क का नहीं आता, उसमें कोई और प्रॉब्लम्स आती है, वो इवेंचुअली डिस्कस करेंगे। लेकिन अगेन वो बिलीव्स जो है वो हजारों सालों से हम इंडिया में अगर वेजिटेरियंस हैं तो लैक्टो वेजिटेरियंस हैं। इसी तरह बात करते हैं नॉन वेजिटेरियंस की, तो वर्ल्ड में मल्टीपल तरह के नॉन वेजिटेरियंस हैं। कई कंट्रीज में रेड मीट ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, कहीं पे कम किया जाता है, तो हर जगह पे एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करी जाती है। इसलिए जब आप वर्ल्ड की टॉप न्यूट्रिशन बॉडीज की रिकमेंडेशन देखेंगे, उसमें कभी वो ये नहीं कहते कि बिल्कुल बंद कर दो। ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये कभी भी एजुकेटेड न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियंस नहीं रखते, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ व्यू गलत है। एक सिंपल वर्ड यूज होता है मॉडरेशन, तो वो हर एक चीज में एक मॉडरेट लेवल और सेफ लेवल को सेट कर देते हैं, ताकि जो लोग नहीं लेते उन्हें फर्क ना पड़े, जो कंज्यूम करते हैं उनको अपनी लिमिट पता रहे। एग्जाम्पल अल्कोहल, एक्सेस कैफीन, रेड मीट, इन सबकी लिमिट सेट हैं। अगर आप उस लिमिट में ले रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर एक्सेस लेते हैं तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए वर्ल्ड की सारी मेडिकल बॉडीज, न्यूट्रिशन बॉडीज ये लिमिट सेट करती है, मॉडरेशन में लिमिट्स होती हैं। लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी फॉर्म ऑफ ईटिंग को फॉलो करते हैं तो मेक श्योर कि आपका न्यूट्रिशन इनटेक एडिक्वेट हो, कोई डेफिशिएंसी ना हो। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।